बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेके आई हूँ और इस कहानी का नाम है आत्मनिर्भरता। एक बार एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम मैक था और उसका एक बेटा जिसका नाम जैक था। नगर के समीप मैक का एक फार्म हाउस था जहाँ पर उसने बहुत सारे फार्म एनिमल्स को रखा हुआ था और उनकी देखभाल करता था, उनसे बहुत प्यार करता था। उस फार्म हाउस में गाय, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, मुर्गी और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स रहते थे जिन्हें वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। जैक स्वभाव से बहुत आलसी था। वो हमेशा अपना काम कल पर छोड़ देता था। एक बार मैक को नगर के बाहर जाना पड़ रहा था। तब उसने देखा कि कबूतरी ने फार्म में ही अपना घोंसला बना लिया है और वो अपने बच्चों के साथ वहाँ बड़े मजे से रह रही थी। लेकिन वो जो घोंसला उसने जहाँ बनाया था वो उसके लिए सुरक्षित स्थान नहीं था। मैक ये देखकर थोड़ा परेशान हुआ। फिर उसने अपने बेटे जैक को बुलाया और कहा कि मुझे 2 दिन से बहुत जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। मैं जब तक वापस आऊं ये घोंसला यहाँ से हटाकर इसको किसी सुरक्षित स्थान पर रख दो। मैक की ये बात को सुनकर कबूतरी के बच्चे बहुत डर गए और अपनी माँ से बोले, मम्मी, ऐसे अब हम क्या करेंगे? ये घोंसला यहाँ से हटाएंगे तो हमें तो बहुत डर लग रहा है। आप करिए ना मम्मी। मैक काम से बाहर चला गया। जैक ने फार्म में काम कर रहे एक नौकर से कहा कि तुम ये घोंसला यहाँ से हटा देना। फिर बच्चे और भी ज्यादा डर गए। तब कबूतरी ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा कि बच्चों, घबराओ नहीं और डरो नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही चलता रहा। 2 दिन बीते। क्योंकि नौकर भी काम में बहुत व्यस्त हो गया तो वो भी उस कार्य को भूल गया। 2 दिन बाद जब मैक वापस आया उसने वो घोंसला वहीं पर देखा और देखा क्या कि जो कबूतरी थी उसके पैर में घाव लगा हुआ था और वो अपने घोंसले में सुरक्षित नहीं रह पा रही थी। मैक को देख के बहुत गुस्सा आया। उसने बहुत गुस्से में जैक को आवाज लगाई और उससे पूछा कि जब वो यहाँ पर उसे कह कर गया था कि ये घोंसला यहाँ से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रख देना तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया। जैक चुप हो गया और सर नीचे करके खड़ा हो गया। अब क्या? मैक गुस्से में आकर बोलने लगा कि ये घोंसला अब मैं यहाँ से खुद ही हटाऊंगा। मुझे ये अपने कार्य को खुद ही कर लेना चाहिए था। तब कबूतरी के बच्चे और डर गए और अपनी माँ की ओर देखने लगे। तब कबूतरी बोली, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमें अपने कार्य के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए था। अब दोनों बच्चे और कबूतरी वहाँ से ये कहकर उड़ गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने किसी भी कार्य के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी सभी काम खुद से करने चाहिए। ओके, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मम्मी पापा से कहिए प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।